बिहार में शिक्षकों की बम्पर बहाली लगातार होती रही है, जिसमें कि टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ और टीआरई 3 हो गई। लेकिन इसमें कई तरह के व्यापक पैमाने पर जो कह लीजिए कि डोमिसाइल नीति के नहीं रहने के कारण से कई लोगों को गलत तरीके से आरक्षण का लाभ मिल गया। कई अदर स्टेट वाले दिव्यांग कोटा में सेंधमारी कर बैठे, तो कई सारे कैटेगरी जो आरक्षित वर्ग थे, बिहार के जिस सीट पर बिहार के बच्चों का हक था, वैसे सीट पर अदर स्टेट के कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी चयनित होकर बीपीएससी से शिक्षक बन गए। वे नौकरी भी कर रहे हैं, पकड़ाए जा रहे हैं, निकाले भी जा रहे हैं। लेकिन अब टीआरई 3 की जहां काउंसलिंग हो रही है, इसमें भी कई सारे ऐसे हैं जो कि कह लीजिए कि गलत तरीके से आरक्षण का लाभ प्राप्त कर लिए हैं, जिसकी नौकरी हो सकती है कि लग जाए, वो नहीं पकड़ाए और बाद में पकड़ाए। लेकिन इन तमाम विषयों के कारण से डोमिसाइल की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। छात्र संघ अपने अपने कह लीजिए स्तर से प्रयास कर रहे हैं, सत्ताधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं और तमाम नेताओं से आग्रह कर रहे हैं कि हुजूर डोमिसाइल पर कुछ उपाय सोचिए। जिस प्रकार से डोमिसाइल को खत्म किया गया, अब डोमिसाइल नहीं लगाइएगा तो बिहार का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तरह तरह की चिंता जाहिर करते हुए वो डोमिसाइल की अब मांग कर रहे हैं। देखिए, डोमिसाइल को लेकर अब मामला काफी कह लीजिए कि गर्म हो चुका है। बिहार का तमाम युवा जहां दर दर ठोकरे खा रहा हो और वहां बिहार की नौकरी पर कई ज्यादा से ज्यादा संख्या में अदर स्टेट वाले को बहाल कर दिया जा रहा हो, तो वहां पर वाजिब है कि युवाओं को अपनी तकदीर की चिंता तो होगी ही। अब देखा जो है कि अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। अब युवाओं का एक टोली या यूं कह लीजिए बुद्धिजीवी वर्ग का एक कह लीजिए कि शिष्टमंडल हाल ही में तिरहुत स्नातक क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी जी। उनसे मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके अपनी तमाम मांगों का ज्ञापन सौंपते हैं और फिर तमाम तरह से आग्रह करते हैं। हम आगे आपको वीडियो में भी एक एक कर सुनाते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आप भी डोमिसाइल की मांग चाहते हैं कि डोमिसाइल जो है कि बिहार में लागू हो, और डोमिसाइल इसलिए लागू हो कि ताकि योग्य शिक्षक ही शिक्षक बन सके या योग्य अभ्यर्थी ही शिक्षक बन सके, इसका आप इरादा रखते हैं, बिहार के नौनिहालों का भविष्य जो है कि संवर सके, फर्जीवाड़ा वगैरह जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर लोग आ जा रहे हैं, वैसे लोगों पर लगाम लग सके और बिहार के युवाओं का तकदीर बदल सके, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। कमेंट में अपना विचार जरूर व्यक्त करिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं होती है और इस प्रक्रियाएं में तरह तरह का जो कह लीजिए कि अलग अलग तरीका से कितना हम चर्चा करें, ऐसी स्थिति देखने को मिला। आरटीआई से ऐसे खुलासे हुए जो हैरान ही नहीं बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, उनको आत्मिक रूप से काफी परेशान कर दिया कि क्या इस तरह से बहाली की प्रक्रिया होनी चाहिए। अपने ही बिहार में बिहार के अभ्यर्थी बेगाना साबित हो रहे हैं, वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं और अलग अलग तरीके से अपना जो है कि कह लीजिए कि जो जिज्ञासा है, जो उनकी जो आकांक्षा है वो जाहिर कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। इन तमाम सत्ताधिकारियों से आग्रह कर रहे हैं। अब देखिए, निर्वाचित हुए हैं तिरहुत स्नातक क्षेत्र के जाने माने शिक्षक संघ के नेता भी रहे हैं एमएलसी साहब बंशीधर ब्रजवासी जी। उनसे मुलाकात करते हैं और अपना ज्ञापन सौंपते हैं। देखिए अभ्यर्थी क्या कुछ बयां कर रहे हैं। किस मुद्दे को लेकर आज सर आए थे यहाँ पे आप लोग? आज डोमिसाइल के मुद्दे पर हम लोग तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के नवनिर्वाचित माननीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी जी से हम लोग मिले हैं जी, और इनसे मांग किए हैं कि आगामी शीतकालीन सत्र में सदन में इस मुद्दा को उठाया जाए, ताकि बिहार सरकार जिस प्रकार से बिहारियों के साथ जो है
ये लूट मचा रखी है। बिहार के खजाना को जो है दूसरे राज्य वालों के बीच लुटाया जा रहा है और बिहार के लोग जो है दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आज गैर कानूनी ढंग से दूसरे राज्य वालों को बिहार में नौकरियां बांटी जा रही है। नियम है कि सिर्फ सामान्य सीटों पे ही आरक्षण का लाभ सिर्फ सामान्य सीटों पर ही दूसरे राज्य वालों को मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार और उसकी पूरी तंत्र आरक्षण कोटी में भी 75% से अधिक सीटों पर दूसरे राज्य वालों को गैर कानूनी ढंग से बहाल कर रही है और हम लोगों को नौकरी और रोजगार से वंचित कर रही है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार जैसे बीमारू राज्य में यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, दूसरे राज्य में जा कर के ठेला रिक्शा चलाने के लिए, पलदारी करने के लिए मजबूर है और दूसरे राज्य वाले यहाँ पर आकर के सरकारी नौकर बन रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांगने के लिए केंद्र सरकार पर बार बार दबाव बनाते हैं। ये बिल्कुल बिहार के लोगों के साथ धोखा है, अन्याय है और ये बेवकूफ़ बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अपने खजाना को दूसरे लोगों के बीच लुटा रहे हैं और अपने विशेष राज्य का दर्जा मांगने का भीख जो है वो केंद्र सरकार से बार बार मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए, हम लोग माननीय विधान पार्षद महोदय से मिल करके अपनी लिखित ज्ञापन जो है उनको सौंप दिया है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आगामी शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से विधान परिषद के पटल पर उठाने का काम करेंगे। उम्मीद है कि हम लोगों का मुद्दा जो है सरकार गंभीरता से लेगी, अन्यथा इसका जो है आगामी विधानसभा चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा और विधानसभा चुनाव में जो है बिहार के नौजवान बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। तो आपने सुना किस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थी अपने बिहार की चिंता कर रहे हैं, अपने बिहार के उन युवाओं की चिंता कर रहे हैं जो कह लीजिए बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में अभी सोच लीजिए तो मजदूरी करने पर जो है कि उनको ला दिया गया है। इन तमाम युवाओं को आपने देखा होगा किस प्रकार से लगातार आरटीआई के जवाब आ रहे हैं। आरटीआई के जवाब से जो खुलासे हो रहे हैं आगे हम वीडियो में बताते हैं कि क्यों आखिर जो शिष्टमंडल है, शिष्टमंडल आखिर क्यों एमएलसी साहब से मिल रहे हैं। सरकार के तमाम सत्ताधिकारियों से आग्रह करते करते हर व्यक्ति परेशान है, दर दर की ठोकर खा रहा है, लेकिन डोमिसाइल पर कहीं से सरकार की कोई ध्यान ही नहीं। अरे भाई, ध्यान तो छोड़िए, हद तो तब हो गया। एक होता है कि हाँ चलो डोमिसाइल नहीं है तो बिहार में नौकरी निकला है तो इसमें कितने प्रतिशत बाहरी वालों को मौका देना है और कितना प्रतिशत बिहार वालों को, आप कहीं भी देख लीजिए। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा है। यहां पर जो आरटीआई के खुलासे हो रहे हैं उस खुलासे के मुताबिक अभी कई तरह के खुलासे हैं, हम आपको चलिए दिखाते हैं। लेकिन ऋषिकेश राज ने तमाम चीजों को जो अभी बताया है आपने सुना ही। अब आइए सीधे हम आपको दिखाते हैं इसका क्या कारण है जो डोमिसाइल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, अभ्यर्थी परेशान है। अभी एक आरटीआई के आपने जवाब को देखा होगा, इस आरटीआई के जवाब को देखिए। दिव्यांग कोटि के कह लीजिए कि अदर स्टेट वाले का कैसे चयन हो गया, यह भी हैरान करने वाला है। इस आधार पर जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है। केवल ये दिव्यांग ही नहीं बल्कि अलग अलग कह लीजिए कि जो कोटि है उनमें भी कई तरह की बातें निकलकर सामने आई है। अब देख लीजिए कि जनरल का एक आरटीआई का कल जवाब आता है। जनरल के सीट पर कक्षा 1 से 5 में, जनरल के सीट पर मतलब सामान्य कैटेगरी में अदर स्टेट वाले को चयनित होना था, ठीक है, लेकिन चयनित कितना होना था, कितना प्रतिशत, ये भी तो एक बड़ा सवाल उठता है। और इस आरटीआई के जवाब में ये देखा जा रहा है कि जो टोटल सीट था वो 7,000 कुछ पद थे, लेकिन उसमें से 6,099 केवल अदर स्टेट वाले चयनित हो गए। अब बताइए कितना प्रतिशत हुआ भैया अदर स्टेट और बिहार वाला का। इसलिए शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे हैं। कोई तो आखिर निर्धारित हो भाई। इस तरह से अगर मान लीजिए जनरल का 7,000 कुछ सीट था, उसमें से 6,099 अदर स्टेट को, तो कितना बिहार को मिला। तो बिहार में नौकरी और बिहारी बेगाना,
केवल इतना ही नहीं, आप यहां और एक आरटीआई के जवाब को देखिए, इसमें क्या खुलासे हो रहे हैं इसको भी आप समझिए। ये आप देख रहे हैं हिंदी विषय के अंतर्गत ये टीआरई 3.0 का कह लीजिए कि आरटीआई का जवाब है, जिसमें हिंदी के अंतर्गत दिव्यांग के आधार पर सफल 16 OH उम्मीदवारों में से 16 उम्मीदवार सफल हुए हैं OH वाले हिंदी के कक्षा 9 से 10 का। अब देख लीजिए इसमें बिहार के पुरुष हैं 3, बिहार की महिला 1, कितना हुआ 4 लोग बिहार के हुए। और इस आरक्षित वर्ग में अन्य राज्यों के पुरुष 9, महिला 3, मतलब 12 लोग अदर स्टेट के चयनित हुए। अब यहां भी अब 16 में 4 बिहार के और 12 जो है कि अदर स्टेट के चयनित हुए। तो सोचिए बिहार के दिव्यांग कोटि में क्या अदर स्टेट वालों का चयन होने का है कोई नियम? किस तरह का बातें हैं आप खुद कमेंट में बताइए। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थी अब डोमिसाइल को लेकर एकजुट हो रहे हैं और निश्चित तौर से डोमिसाइल हक है हमारा, ऐसा करके शिक्षक अभ्यर्थी अपने तमाम सत्ताधिकारियों से आग्रह भी कर रहे हैं। अब तो साथियों, जिस प्रकार से ऋषिकेश राज ने विधान पार्षद साहब से जाकर के निवेदन किया है, इसी प्रकार आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी अपने अपने क्षेत्र के विधायक साहब से जाकर मिलें और उनसे कहें सदन में बात उठाने को, और उनसे कहें कि सरकार को चिट्ठी लिखे और चिट्ठी लिख करके ये तमाम बातें उन तक पहुंचाएं और उनसे बताएं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। देखिए, आप इस तरह से जो कह सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं कि माननीय सदस्य, क्रमबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त बातों को संज्ञान में लेते हुए डोमिसाइल नीति के राज्य के आगामी शिक्षक भर्ती में पुनः लागू कराने के साथ फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर बिहार में नौकरी करने वालों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई करने के संबंधित प्रस्ताव को बिहार विधानसभा परिषद से पास कराने की कृपा करिए। ऐसा कहते हुए आप उनसे जो है कि निवेदन करिए, अपने अपने तमाम अपने क्षेत्र के विधायक से आग्रह करिए और उनसे सदन में इस पर चर्चा करने को कहिए, नियम बनवाने को लेकर के आवाज उठाने को कहिए। तब जाकर के निश्चित तौर से बिहार का युवा अगर भटकेगा तो कौन वोट देगा भाई? वोट तो बिहारी का युवा को देना है। तो निश्चित तौर से बिहार में डोमिसाइल नीति लग सकती है, लेकिन तब जब आप जागरूक होंगे, आपको लगेगा कोई तो कर रहा है और आप बैठे रहेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप क्या कर रहे हैं अपने हक के लिए, इस बात की चिंता करिए। कौन क्या कर रहा है इसको छोड़ दीजिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं वह करने का प्रयास करिए, तब जाकर के आपको सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेगी। हालांकि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपको समझाने का हमारा कोई औचित्य नहीं है। आप खुद पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, तो अपने बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग करिए। और जिस प्रकार से ऋषिकेश राज ने एक कह लीजिए कि अपने अनुसार से, अपने कह लीजिए कि क्षमता के अनुसार से उन्होंने प्रयास किया है, वह सराहनीय है। और अपने बिहार के नौनिहालों का कैसे भविष्य संवरेगा, इसकी चिंता हर एक बिहार के युवाओं को भी करनी चाहिए, हर व्यक्ति को करनी चाहिए। इस वीडियो को हर एक तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर करिए और सरकार से टैग करते हुए उनसे सवाल करिए कि हुजूर, काहे वोट देगा बिहारी और नौकरी करेगा बाहरी? आखिर ये नीति क्यों आपने अपनाई है? आखिर किस तरह का ये जो है कि कह लीजिए कि नीति से क्या बिहार के बच्चों का, बिहार के पढ़े लिखे युवाओं का क्या भला होगा? तो साथियों, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।